आप भीम शंकर के नाम से इस संपूर्ण सृष्टि के कष्टों को हरने के लिए यही विराजमान हो जाए। प्रभु भीम शंकर के रूप में प्रकट हो गए और भीम शंकर ज्योतिर्लिंग, भीम शंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में एक चीज कही जाती है, जिस व्यक्ति को जीवन में तिरस्कार का भय रहता है वो अगर भीम शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है, मात्र दर्शन करने से उसके जीवन से तिरस्कार का भय चला जाता है। तो बोले भीम शंकर भगवान की जय। अगले विश्वेश्वर विश्वनाथ काशी सभी लोग जानते हैं। काशी जो है भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल पर आधारित है। काशी का कहा जाता है, पुराणों में व्याख्या है, काशी प्रलय में भी डूबेगी नहीं, डूबती नहीं है, क्योंकि वो भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल पर व्याप्त है, विराजमान है। काशी का भी जीर्णोद्धार मंदिर निर्माण 17वीं शताब्दी में मां अहिल्याबाई ने करवाया था। जब भगवान ब्रह्मा सृष्टि की रचना कर रहे थे, शिव जी की आराधना कर सृष्टि की रचना कर रहे थे, और विष्णु जी जो कि जगत के पालन करता है, उन्होंने प्रभु की लीला देखकर मग्न होकर अपना सब जब मस्तक हिलाया तो उनके कान से एक कुंडल काशी में गिरा, जिसे कर्णप्रयाग कहते हैं। कर्णप्रयाग तीर्थ के नाम से वो स्थान हुआ और भोलेनाथ विश्वेश्वर महादेव कहलाए। ऐसी महिमा काशी की है। काशी में जो मणिकर्णिका घाट है, वहां पर हमारे समस्त भारत से विदेशों से भी बहुत सारे लोग जो अपना अंत समय जिनका पास आ जाता है, अपने प्राण त्यागने के लिए जाते हैं। कहा जाता है काशी में प्राण त्यागने से भोलेनाथ सीधे अपने लोक में लेकर के जाते हैं, साक्षात लेकर के जाते हैं। तो जिस प्रकार से ज्योतिर्लिंगों में या तीर्थों में बाबा भोलेनाथ निवास करते हैं, उसी प्रकार से श्रावण मास में एक विधान और है, एक व्यवस्था और है, ये ध्यान रखिएगा। श्रावण मास इसलिए भोलेनाथ की भक्ति के लिए ज्यादा महत्व रखता है क्योंकि इस समय माता पार्वती और भोलेनाथ पृथ्वी पर विचरण करते हैं। ये जो आप लोगों ने अभी पूजन किया, हम लोग आप लोग मिलकर के जो भोलेनाथ की आराधना भक्ति कर रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि भोलेनाथ साक्षात हमें यहाँ सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं। तो आपकी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो, ऐसे मन में विचार आपके हमारे सबके होने चाहिए। प्रभु की कृपा, बाबा सोमनाथ की कृपा सदैव सब पर बनी रहे। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग आप सभी जानते हैं, महाराष्ट्र प्रांत में नासिक में है। त्र्यंबकेश्वर गौतम ऋषि, एक समय की बात है, बहुत कई वर्षों तक जब जल की वर्षा नहीं हुई, तब गौतम ऋषि ने प्रभु कृपा से इंद्र का आह्वान कर जल की वर्षा करवाई, कुंड की व्यवस्था की, और उस कुंड और उस जल से वो ब्राह्मणों को, दीन दुखियों को उनकी सारी व्यवस्थाएं, उनका जीवन यापन की व्यवस्था करते थे। एक दिन गौतम ऋषि की पत्नी की लड़ाई या कहें वाद विवाद नगर की और महिलाओं के साथ हो गया। उन महिलाओं ने रुष्ट होकर के अपने पतियों को जाकर के बोला। उन पतियों ने जो गौतम ऋषि से द्वेष पाल करके बैठे थे, गणपति जी की आराधना कर प्रभु से प्रार्थना की कि ऐसी कुछ व्यवस्था कीजिए कि गौतम ऋषि को गौ हत्या का पाप लग जाए। गौतम ऋषि जो कि रोज सुबह उठ करके संध्या तक जब तक विश्राम करते थे तब तक मात्र और मात्र परमार्थ का कार्य करते थे। कभी जीवन में कभी किसी का उन्होंने अहित नहीं चाहा, मन से, कर्म से, वचन से। प्रभु की कृपा से, गणपति जी की कृपा से एक दुर्बल गाय, साक्षात गणपति जी ही थे, बन करके आई, उनके खेत में घुस गई। कर्मचारी ने आकर के बताया, प्रभु गाय खेत में चल रही है। थोड़ा सा क्रोध आया, उन्होंने तिनका उठा करके गाय की तरफ फेंका। मात्र तिनके